हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 7th सेकेंड चैप्टर में से इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। आज मैं बात करूँगा कि टाइम पीरियड यानी कि जो इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब कहने का मतलब है ऑसिलेशन पे टाइम पीरियड को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो जो टाइम पीरियड को इफ़ेक्ट करते हैं, या टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फिर कि हम टाइम पीरियड पहले कहते किसको हैं, पहले ये समझ लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक हो गया, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वन ऑसिलेशन मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक सिंपल बॉब है, यानी बॉब का कहने का मतलब अगर आपने किसी थ्रेड पे, किसी स्ट्रिंग पे, किसी पीतल के या किसी प्लास्टिक की बॉल को बांध दिया है, ठीक है, और वो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है का कहने का मतलब इधर से उधर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाने पर वो एक, मान लीजिए इधर गया, फिर इधर आया और फिर रेस्ट पे, यानी कि इसने वन ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लिया, वन ऑसिलेशन करने में, ये एक ऑसिलेशन हो गया इसका यहाँ से यहाँ आने में, जितना ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लेगा, यानी कि मीन पोजीशन से फिर से मीन पोजीशन पे आने में जितना टाइम लेगा, या एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम में मान लीजिए, किसी पे भी एक में मान लीजिए, ठीक है, मीन पोजीशन से मीन पोजीशन पे आने पे ही मानिए, चलिए भी जितना टाइम लेगा, यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा, ये एक ऑसिलेशन हो गया, उसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। अब देखते हैं टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे किन चीज़ पे इफेक्ट करता है और किन चीज़ पे नहीं करता। चलिए देख लेते हैं। पहली चीज़, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉब, यानी कि इस मटेरियल पे वो कभी डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड। ध्यान से सुन लीजिए, टाइम पीरियड कभी भी क्या नहीं करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब, यानी कि ये किस चीज़ का बना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड, इस पे नहीं करेगा। समझ में आई बात? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब, ये मतलब कहने का मतलब किस चीज़ का बना हुआ है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे, समझिए एक मिनट के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा, एक बच्चा था, वो झूला झूल रहा था, सिंपल सी बात है, उसका कुछ अपना एक मैच था, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि वो बच्चा जैसे ही झूल रहा था तो उसके साथ एक बच्चा झूले पे आके और बैठ गया, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक बच्चा पहले से झूल रहा था, ठीक हो गया, और उसके साथ क्या हुआ, एक बच्चा और आके क्या हो गया, उसके उसके साथ झूलने लगा, तो हम कह रहे हैं कि उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? टाइम पीरियड का कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम पीरियड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उसके टाइम पीरियड पे नो इफेक्ट, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो टाइम पीरियड पहला था वही टाइम पीरियड रहेगा, यानी कि मैथ पे मैथ पे वो डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि ऐसे समझाया, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल झूला झूल रहा था, एक पेड़ पे बच्चा सिंगल पहले बैठा हुआ था, इसके बगल में एक बच्चा और आके बैठ गया, तो उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है मैथ। ठीक हो गया, बात समझ में आई या नहीं आई? एक तो मटेरियल कोई डिपेंड नहीं करता, मैंने पहले बता दिया, आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर उसके बगल में आके कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए। ठीक हो गया। अब देखते हैं लेंथ पे क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं कि लेंथ पे कोई इफेक्ट डालता है या नहीं डालता। देखिए एक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। चलिए इसको देखते हैं फिर। ये कहता है कि टाइम पीरियड अगर लेंथ इस, ये इसको यहाँ से बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, ये जहाँ पे से क्लम्प में बधी हुई है और जहाँ तक ये इस पे थ्रेड बांध रखा, मान लीजिए यहाँ पे तक, तो इसकी ये लेंथ को हम दिखाते हैं एल से, टाइम पीरियड को दिखा रखा है टी से। तो कहने का मतलब है इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, देखते हैं हम। देखो ये कह रहा है लेंथ इज इंक्रीज तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज, यानी कि कहने का मतलब अगर मैं इस थ्रेड की लेंथ इंक्रीज कर दूं, मान लीजिए इतना लंबा बना दूं इसको, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर थ्रेड की लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। देखिए एक मिनट के लिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए पहले मैं इसको समझा देता हूँ फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए वही मैंने कहा कि एक बच्चा झूले में बैठा हुआ था, सिंपल सी झूला झूल रहा था, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी इफेक्टिव लेंथ ये एल थी,
ठीक हो गया, इसको मैंने एल ले लिया यहाँ से यहाँ तक कि पूरी ये भी क्या थी, एल थी यहाँ पे। तो हुआ क्या, वो अकेले झूला झूल रहा था। अब क्या हुआ, उसका मर्जी करी कि थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाए, इस पर खड़ा हो जाए। वो खड़ा होकर झूला झूलने लगा। तो अब हम देखना चाहते हैं कि टाइम पीरियड पे क्या असर, क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका जी जो होगा वो ऊपर उठ जाएगा। पहली चीज तो ये है, जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस आप अभी इतना ध्यान रख लीजिए क्योंकि वो अलग टॉपिक है, फिर मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, देखिए पहले इसकी लेंथ क्या थी, इतनी थी, यहां से लेके यहां तक की थी, यहां से लेके यहां तक की थी, पूरी यहां से लेके यहां तक की। अब देखिए इसकी लेंथ क्या हो गई, अब मान लीजिए अब यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी ना, इतनी तो डिक्रीज होगी, यानी कि इफेक्टिव लेंथ अब कितनी रही, सिर्फ इतनी ही रही। इफेक्टिव लेंथ कितनी रही, सिर्फ इतनी रही। ठीक हो गया, बात समझ में आई। अब इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर इफेक्टिव लेंथ यानी कि कहने का मतलब ये जितनी प्रभावी लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ को हिंदी में बोलते हैं प्रभावी लंबाई। ठीक है, ये इफेक्टिव लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो ऑसिलेशन क्या होने लगेंगे, फास्ट होने लगेंगे। ऑसिलेशन क्या होने लगेंगे, जल्दी जल्दी होने लगेंगे। अगर आप कभी झूले में बैठ के देखिए और आप उसमें खड़े होकर झूला झूलिए तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। बात को ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा, इफेक्टिव लेंथ कम हुई यानी कि अब लंबाई कम हुई, इफेक्टिव लेंथ, जी ऊपर चले गया, लेंथ डिक्रीज हो गई। लेंथ डिक्रीज हुई तो ऑसिलेशन क्या होने लग जाएंगे, फास्ट होने लग जाएंगे। अगर जस्ट उल्टा कर दूं, अगर मान लीजिए लेंथ इंक्रीज कर दूं, लेंथ इंक्रीज कर दूं और ठीक हो गया तो जी क्या चले जाएगा और नीचे चले जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई, इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ गए, एम्पलीट्यूड बढ़ेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑसिलेशन स्लो हो जाएंगे, ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जाड़ों में गर्मियों में जो होता है कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है और जो क्लॉक्स हो जाती हैं वो लेजी हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। और क्या कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, गर्मियों में, सॉरी गर्मियों में क्या हो जाता है, जो उसका ये पेंडुलम की लेंथ होती है वो कहते हैं कि हीट की वजह से, गर्मी की वजह से क्या होती है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो घड़ियाँ क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी सुस्त हो जाती हैं या लेजी हो जाती हैं। और विंटर्स में जो होता है कि इसकी जो लेंथ हो जाती है वो कम हो जाती है थोड़ी सी, मतलब कहने का मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा तो लेंथ डिक्रीज होगी, वो फिर मैं बताऊंगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड क्या हो जाता है, यानी कि ऑसिलेशन फास्ट करेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जब इसकी लेंथ तो इतनी ही थी, जब इसकी लेंथ ये सिंपल बैठा हुआ था तो कोई फर्क नहीं, जब ये इसमें खड़ा हुआ तो क्या हुआ कि इसकी इफेक्टिव लेंथ कम हुई। इफेक्टिव लेंथ कम होगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा और ऑसिलेशन क्या होने लग जाएंगे, फास्ट होने लग जाएंगे। समझ में आई बात? इफेक्टिव लेंथ कम होगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑसिलेशन फास्ट होने लगेंगे। और अगर लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होंगे और ऑसिलेशन क्या होने लग जाएंगे, स्लो होने लग जाएंगे। तो ये इसकी मेन बात है। ठीक है, देखिए फिर से, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब आपके पास आके कोई बगल में बैठ गया तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, टाइम पीरियड पे क्या होगा, नो इफेक्ट होगा, यानी कि टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपके बगल में आके कोई बच्चा और बैठ जाए। लेकिन अगर क्या होगा, वही बच्चा झूला झूलते झूलते अगर उसके वो सीधे खड़े हो जाए तो उसकी क्या हो जाएगा, जी ऊपर चले जाएगा, यानी कि सी जी ऊपर चले जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चले जाएगी। ठीक हो गया, और कहने का मतलब क्या है, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। ठीक हो गया, इफेक्टिव लेंथ कम होगी तो क्या हो जाएगा कि टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा और ऑसिलेशन क्या होने लग जाएंगे, फास्ट होने लगेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, मैंने स्क्वायरिंग, ये चीज़ें मैंने बता दिया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ से मैं क्या करूँगा, रूट हटाऊँगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल। यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये देखिए टी स्क्वायर हो गई है यहाँ, ये क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है, और ये क्या हो गया है, एल ही रहा है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, तो इसको अगर इसके अपॉन में ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।